नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ, लेकिन नियुक्ति पत्रों का वितरण कहीं न कहीं विवादों में भी आ गया। बीजेपी ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर ये जो नतीजे आए हैं इस पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, और अब जो पार्टी प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, उन्होंने कहा है कि हड़बड़ी में ये सरकार गड़बड़ियां करती चली गई है। उन्होंने कहा कि 70 से 80% नियुक्तियां सिर्फ 2 एग्जामिनेशन सेंटर के अभ्यर्थियों की हुई है, और बीजेपी ने इस बात पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों नहीं मौका दिया गया इन नियुक्तियों को करने का, ये या नियुक्ति पत्र बांटने का। इस पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। हम आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने तय दिन वक्त मुकर्रर कर दिया था, 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे, लेकिन अंतिम तौर पर उन्हें रोक दिया गया था और आगे तिथि बताई जाएगी ऐसा कहा गया था। और अब बीजेपी इस बात को लेकर खुलेआम आरोप लगा रही कि जानबूझकर चेहरा चमकाने के लिए चंपई सोरेन को नियुक्ति पत्रों का वितरण करने से रोक दिया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, देखिए बीजेपी की तरफ से पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग भी की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर भी तंज कस रही है कि ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, हेमंत सोरेन का चेहरा चमकाने के लिए चंपई सोरेन को रोक दिया गया था। और क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा इवेंट जो है आज हुआ, इसे झारखंड के तौर पर देखें तो 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दी गई। सरकार के तरफ से जरूर ये कोशिश की गई कि इसकी उपलब्धियां जो है सरकार के खाते में आए। देखिए, ये विवाद में तब आया जब पीजीटी के छात्र राजभवन के समीप धरने पर बैठे, मोहराबादी में बापू वाटिका के समीप धरने पर बैठे, तो इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की एंट्री होती है। छात्र उनसे मिलने भी आते हैं, वो खुद वहां पहुंचते हैं और पूरी तहकीकात करते हैं कि आखिर गड़बड़ियां कहां हुई है। 2 मुख्य सेंटर हैं जिस पर कि इसको लेकर के मामला सामने आया कि 70 से 80% श्रेया इन्फोटेक डिजिटल जो कि बोकारो में है, और रांची का जो शिवा इन्फोटेक है, इसमें गड़बड़ियां सामने आई है। तो ऐसे में अब बीजेपी के तरफ से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की जा रही थी। लगातार इसको लेकर के एक प्रेशर बनाया गया, एक मांग की गई थी कि आखिर सरकार जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करे। लेकिन आज सरकार ने इसकी उपलब्धियां जो है अपने पक्ष में जरूर करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जब संबोधित कर रहे थे अभ्यर्थियों को, तो उस दौरान भी उन्होंने अपने राजनीतिक हालात को बताते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें किस तरह से परेशान किया जा रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आने वाले वक्त में वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, यानी कि नियुक्तियों का सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन बीजेपी ने आज ये गंभीर आरोप लगाया कि ये नियुक्ति वितरण नहीं बल्कि नियुक्ति नौकरी बेचो ये कार्यक्रम था। तो ऐसे में अब सियासत इसको लेकर के शुरू हो चुकी है। बीजेपी ये कह रही है कि पहले कार्यक्रम तय थे 3 जुलाई को, जिसमें कि चंपई सोरेन के हाथों ये नियुक्ति पत्र वितरण होना था, लेकिन हेमंत सोरेन के चेहरा को चमकाने के लिए यह कोशिश की गई और यह भरपूर प्रयास किया गया कि आज नियुक्ति पत्र जो है उनके हाथों वितरण कराया गया। तो ऐसे में अब ये नियुक्ति तो वितरण हो गए, लेकिन सवाल जो है बीजेपी ने कई छोड़े हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ये बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा साजिश है, बड़ा व्यापार हुआ है इस नौकरी को बेचने में। बिल्कुल मदन, यानी ये मुद्दा ऐसा लगता है कि इतनी जल्द थमने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पूरे मामले की, पूरे परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि कई अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये गुट में बट चुका था। कुछ लोग थे जो कि जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे थे और कुछ लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, जिनका तथ्यों के साथ वो कह रहे हैं कि हमारा ये तर्क है कि ये जो 2 सेंटर थे उसी से सिर्फ 80% छात्र कैसे पास कर जाते हैं। यह महज संयोग नहीं बल्कि ये प्रयोग है, ये कहना है उन अभ्यर्थियों का जो अभी भी धरने पर यानी कि विरोध में जुटे हुए हैं। तो इसके साथ बीजेपी भी अब खड़ी हो चुकी है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ये लगातार सवाल उठाया, एक तरह से कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अब जब सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताकर
नियुक्ति पत्र वितरण करती है। तो अब देखना होगा कि आगे बीजेपी इस विषय को लेकर के क्या करती है, क्या आंदोलन करती है या सड़क से सदन तक इसको लेकर के आवाज उठाती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इसे लेकर शुरू हो गया है और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। क्या वाकई में इस परीक्षा की इस पूरी प्रक्रिया की जांच होती है और जिस तरह से इस पर